मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खाड़ी वाली कूटनीति के वो तमाम तरीके हैं जिसे खाड़ी देश पसंद करते हैं, और पीएम मोदी की यही खासियत दूसरे इस्लामिक मुल्कों को भी पसंद आती है। और यह बात भी सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रिश्तों में दिल और दिमाग दोनों का मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है। और भारत के लिए इस्लामिक देश जितना जरूरी है, उतना ही खाड़ी देशों के लिए भारत का साथ होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही वजह है कि इजराइल से लेकर फिलिस्तीन की जंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लगातार खड़े होते हैं। तो खाड़ी देश इसका विरोध नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दुनिया के मंच पर भारत की बढ़ती ताकत खाड़ी देश अच्छी तरीके से जानते हैं। और पीएम मोदी भी खाड़ी देशों पर लगातार अपना फोकस किए हुए हैं। इसके पीछे की वजह क्या है, ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना, बताना, समझाना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात कि भारत से बाहर जितने भी भारतीय रहते हैं, उनमें से 1/4 से ज्यादा खाड़ी देशों में रहते हैं। खाड़ी देशों में लगभग 90 लाख भारतीय रहते हैं। इनमें से 34.3 लाख अकेले दुबई यानी यूएई में रहते हैं, और 25 लाख से ज्यादा, कमोवेश 26 लाख के आसपास हिंदुस्तानी भारतीय सऊदी अरब में रहते हैं। 10 लाख से ज्यादा भारतीय कुवैत में रहते हैं। 7 लाख से ज्यादा भारतीय ओमान में रहते हैं। 7 लाख से ज्यादा ही कतर में भारतीय रहते हैं, और 3-3 लाख के आसपास बहरीन में भी लोग रहते हैं। यानी विदेशों में रहने वाले भारतीय जितना पैसा इन देशों से भेजते हैं, उसका आधा हिस्सा इन्हीं देशों में रहने वाले भारतीयों से आता है। अंदाजा लगाइए आप, तेल और गैस चाहिए तो खाड़ी देशों से आता है। भारत की जरूरतों का लगभग 75% तेल इन्हीं देशों से आता है। कतर से एलएनजी आती है, सऊदी अरब, ओमान से कच्चा तेल आता है जो भारत की जरूरतों को पूरा करता है। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अरबों डॉलर का निवेश खाड़ी देशों से आता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के हिंदुस्तान विरोधी एजेंडे का मुकाबला करने में खाड़ी देश हमेशा मदद करते हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि माना यह भी जाता है कि जिस तरीके से भारतीयों की तादाद इस्लामिक देशों में बढ़ेगी, इस्लामिक मुल्कों में बढ़ेगी, तो यह आंकड़ा और तेजी से बढ़ता जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को बाखूबी जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमिक देश बनाना है, तो इसमें खाड़ी देश, इस्लामिक देशों की अहम भूमिका होगी। और ये देश अहम भूमिका अदा कर सकते हैं, क्योंकि खाड़ी देश, इस्लामिक देश हिंदुस्तान से बढ़ती नजदीकियों की वजह से हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान को भी लगातार मिर्ची लगती रहती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत यूएई की दोस्ती लगातार परवान चढ़ रही है। अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 बार यूएई का दौरा कर चुके हैं। इस दौरान यूएई के राष्ट्रपति भी 4 बार भारत का दौरा कर चुके हैं। दुनिया में अगर कहीं 2 देशों के रिश्ते तेज रफ्तार से आगे बढ़ते हैं तो वह हिंदुस्तान यूएई है। इसलिए चाहे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री यूएई जाएं या यूएई के प्रधान राष्ट्रपति भारत आए, प्रोटोकॉल दोनों तरफ से ही टूट जाते हैं और दोनों नेता एक दूसरे का इस्तकबाल करने के लिए तमाम प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, गले लगाते हैं, स्वागत करते हैं और यही एक दूसरे को ब्रदर कहकर भी बुलाते हैं, भाई कहकर भी बुलाते हैं। साल 2019 में यूएई ने पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया था, नवाजा था। दुबई मानता है
कि मौजूदा इंटरनेशनल ऑर्डर में भारत की अहमियत काफी ज्यादा है और इसकी अर्थव्यवस्था काफी तेजी से बढ़ भी रही है। जहां वो निवेश करके अच्छा खासा कमाई कर सकता है, इस रिश्ते से भारत को फायदा हो रहा है। और पहली बार भारत कच्चा तेल भारतीय समुद्र में खरीद रहा है, मुद्रा में भी खरीद रहा है और यूएई सबसे बड़े इन्वेस्टर में से एक इन्वेस्टर है। यूएई के लिए भारत इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि यूएई की कुल जनसंख्या में से 1/3 भारतीय हैं। यानी साल 2015 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर अपना पहला यूएई का दौरा किया था। तब ये दौरा हिंदुस्तान के किसी प्रधानमंत्री ने 34 साल के बाद किया था, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि पीएम मोदी से पहले इंदिरा गांधी ने साल 1981 में यूएई का दौरा किया था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कमान संभालने के बाद दोनों देशों के बीच रणनीति आर्थिक साझेदारी की नई कहानी लिखी जा रही है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए यूएई और भारत के बीच व्यापारिक संबंधों के बारे में आपको बताना, दिखाना, समझाना चाहता हूं। 70 के दशक में दोनों देशों के बीच सालाना व्यापार महज $18 करोड़ का था, जो आज की तारीख में बढ़कर $85 अरब का पहुंच गया है। यानी साल 2021-22 में यूएई हिंदुस्तान का चीन और अमेरिका का बाद तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर था। 2022-23 में भारत ने अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा निर्यात यूएई को किया है और 2022 और 23 में, साल 2022-23 में हिंदुस्तान ने यूएई में $31.61 अरब का निर्यात किया है। हिंदुस्तान का इरादा यूएई के गैस तेल कारोबार को 2030 तक $100 अरब तक ले जाने का है। यानी यूएई भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक है। यूएई न सिर्फ भारत और निवेश बल्कि हिंदुस्तान के लिए विदेशी मुद्रा का भी एक बड़ा जरिया माना जाता है।